हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो आप लोग सभी का आईबीपीएस कलर का मेंस एग्ज़ाम कल है और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों तक बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशंस और नोटिफिकेशंस आप लोगों तक आती रहे। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का कल है और अभी आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस दो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जिनमें जनरल अवेयरनेस का लेवल मॉडरेट रहा है, बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं रहा है, तो मॉडरेट लेवल का जनरल अवेयरनेस आया है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि जनरल अवेयरनेस में आ सकते हैं कल के एग्ज़ाम में। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपको मई महीना से, जी हाँ, मई से लेकर के सितंबर तक देख लेना है, जिसमें से मई, जून, जुलाई ये 3 महीने का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी जो आरआरबी पीओ क्लर्क का हुआ है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मई जून से था। तो आई सजेस्ट कि आप लोग भी मई, जून और जुलाई 3 महीने का बढ़िया से देख लें, और इसके अलावा अगस्त सितंबर भी देख लीजिए। तो ये 3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कीम्स। जी हाँ, स्कीम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। स्कीम्स में भी जैसे कि उस स्कीम्स को डिटेल में आपको जानना ज़रूरी है, कि अगर उसमें कोई एज क्राइटेरिया है, कितने रुपीज़ का अगर बात है, कोई डेटा है जिसमें, या फिर क्या एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर उसका कोई और क्राइटेरिया है, तो उस तरह से डिटेल में जानना ज़रूरी है। और अगर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो स्कीम, तो कहाँ पर हुआ ये भी जानना ज़रूरी है। तो स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन, और आपका करंट में अगर कोई एयरपोर्ट या फिर कोई ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ हुआ है इसरो से रिलेटेड या इस तरह का कुछ, तो वो जानना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम लोग आए यूनेस्को, रामसर साइट्स, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कि भारत में कितने रामसर साइट्स को करेंटली किया गया, किस स्टेट में वो दिया गया है रामसर साइट का टैग, या फिर यूनेस्को का कोई मिला है, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में नाम आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डेज, कौन सा डेज मनाया गया, किस तारीख को, किस थीम के साथ, ये जानना ज़रूरी है। देन आपका इसके बाद डेज के बाद अगर स्टैटिक में आए, तो स्टैटिक बैंकिंग में आरबीआई से रिलेटेड न्यूज की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या रहा, नहीं रहा, आरबीआई की फिस्कल डिफिसिट, रेपो रेट, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ बैंक्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद और अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस की, आरबीआई में या फिर सेबी में, या फिर किसी स्टेट के या फिर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन, तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चंस, रिसेंटली जो फेस्टिवल्स मनाया गया वो किस स्टेट का स्पेसिफिकली है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन 3-4 महीनों में पिछले, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्कीम्स मैंने आपको बोल दिया। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया है कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों को कल बेनिफिट पहुंचाएगा, आप लोग अच्छे से तो डिटेल में पढ़ें। और अभी तक जो जीके का पेपर आया है जनरल अवेयरनेस का, वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लास्ट ईयर के तरह, तो आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम कल अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।